दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने देश भर में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए आईएसआईएस के नेटवर्क को झटका दिया है। दिल्ली से रांची तक 12 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। रांची से आतंकी अजहर दानिश पकड़ा गया, जबकि दिल्ली से मुंबई निवासी आतंकी आफ्ताब दबोचा गया। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी देश में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। फिलहाल पूछताछ और छापेमारी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि वे भारत के साथ व्यापार वार्ता के लिए तैयार हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी और वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस ने गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पतागुडेम फॉरेस्ट नाका पर देर रात चेकिंग के दौरान कृष्णा ट्रेवल्स की बस से 4 से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। बस क्रमांक CG16 CS 9099 जगदलपुर से हैदराबाद जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 चालक और 1 यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर NDPS एक्ट की धारा 22B के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा गिरोह इंटर स्टेट नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। रुड़की के खंजरपुर क्षेत्र में सांपों के जहर के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग ने एक गोदाम में छापा मारकर 86 जहरीले सांप बरामद किए, जिसमें कोबरा और रसेल वाइपर जैसी खतरनाक प्रजातियां भी शामिल है। हालांकि गोदाम मालिक फरार हो गया। पीपल फॉर एनिमल्स ने आरोप लगाया कि यह धंधा वन विभाग की नाक के नीचे सालों से चल रहा है। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी है। रायपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट जैसी ब्रांडेड दुकानों की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को यहां कपड़े, जूते, छत्तीसगढ़ी हर्बल उत्पाद और शिल्पकला जैसी चीजें मिलेंगी। रायपुर, दुर्ग, भाटापारा और भिलाई पावर हाउस स्टेशन पर ये आउटलेट्स गैर किराया राजस्व नीति के तहत स्थापित होंगे। खाने पीने का सामान नहीं बिकेगा और दुकानों का करार बोली प्रक्रिया के जरिए तय होगा। शुरुआती अवधि 5 साल की होगी। बेहतर प्रदर्शन पर इसे 9 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीजे और तेज आवाज से होने वाली परेशानियों पर सख्ती दिखाई है। बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय एक नाबालिग की मौत के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई में शासन ने बताया कि मौजूदा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में कड़े प्रावधान नहीं है, केवल मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। अब कानून में संशोधन की तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने सरकार को जल्द कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सोने और चांदी ने इस साल निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया है। गोल्ड ETF ने अब तक औसतन 40% से ज्यादा और सिल्वर ETF ने करीब 43 तक का रिटर्न दिया है। वहीं दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 5080 रुपए की बढ़त के साथ 1,12,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए हाई पर पहुंच गया है। चांदी भी 2,800 रुपए चढ़कर 1,28,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंची है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्थिर वैश्विक माहौल में निवेशक सोना चांदी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। हरदी बाजार थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के एक जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी साली और चाचा ससुर पर राइफल से गोलियां दाग दी। घटना में दोनों की मौत हो गई। अचानक चली गोलियों से इलाके में दहशत फैल गई और बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। खनिज विभाग की लापरवाही और रेत माफियाओं की मनमानी से जूझ रहा है खरमोरा। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खरमोरा में खनिज विभाग की मेहरबानी से अवैध रेत कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। बरसात में रेत निकासी पर रोक के बावजूद जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेत डंपिंग की जा रही है। ओवरलोड ट्रकों से प्रधानमंत्री सड़क दलदल बन चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है रेत माफियाओं और अधिकारियों की साठगांठ से यह खेल जारी है। अब सवाल यह है कि कब होगी सख्त कार्रवाई।
एशिया कप 2025 का दूसरा ग्रुप ए मुकाबला आज भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 8 बार की एशिया कप विजेता भारतीय टीम अपने खिताब की रक्षा के इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि मुख्य कोच गौतम गंभीर है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा।